अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 228। हम सीख रहे हैं हाउस होल्ड। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट्स कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। Wir brauchen einen Schrank. वी आर भवन एनन शौक, इसके माने होते हैं हमें एक अलमारी की ज़रूरत है। हमें एक अलमारी की ज़रूरत है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? वी नीड अ कबर्ड। हमें एक अलमारी की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। Das ist ein Tisch. डस इज 10 टिश, के माने होते हैं वो एक टेबल है। वो एक टेबल है, इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? दैट इज़ अ टेबल। वो एक टेबल है या वो एक मेज़ है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से टेबल? टेबल को आप कैसे कहते हैं? टेबल के माने होते हैं मेज़, तो टेबल को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? Tisch. टिश। आगे बढ़ते हैं। Wir haben keine Möbel. वी आर हबन काइने मोबिल, इसके माने होते हैं हमारे पास फर्नीचर नहीं है। हमारे पास फर्नीचर नहीं है, इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? वी हैव नो फर्नीचर। हमारे पास फर्नीचर नहीं है। इसमें थोड़े से जर्मन को समझ लेते हैं। वी आर माने होता है हम, हबन हबन के माने होता है पास, काइने माने होता है नहीं, और मोबिल के माने होता है फर्नीचर। Ist das mein Stuhl? इस्ट डज माइन स्टूल, इसके माने होते हैं क्या ये मेरी कुर्सी है? इस्ट डज माइन स्टूल, इसके माने होते हैं क्या ये मेरी कुर्सी है? इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? इज दिस माई चेयर, क्या ये मेरी कुर्सी है? आगे बढ़ते हैं। Wir haben ein Wohnzimmer. वी आर हबन एंड वॉनजिमर, इसके माने होते हैं हमारा एक लिविंग रूम है। हमारे पास एक लिविंग रूम है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को? वी हैव अ लिविंग रूम, हमारे पास एक लिविंग रूम है। आगे बढ़ते हैं। Er hat keine Schränke. यार हेड काइने शोइंके, इसके माने होते हैं उसके पास अलमारियाँ नहीं हैं। उसके पास अलमारियाँ नहीं हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? ही हैज़ नो कैबिनेट्स, उसके पास अलमारियाँ नहीं हैं। जर्मन में किस तरह बोला गया, दोबारा सुनते हैं। Er hat keine Schränke. यार हेड काइने शोइंके, उसके पास अलमारियाँ नहीं हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नो कैबिनेट्स। Habt ihr Möbel? आप टीयर मोबाइल, इसके माने होते हैं क्या आपके पास फर्नीचर है? क्या आपके पास फर्नीचर है? इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? डू यू हैव फर्नीचर, क्या आपके पास फर्नीचर है? आगे बढ़ते हैं। Das Sofa. डस सोफ़ा, इसके माने सोफ़ा ही होता है। इंग्लिश में बोलेंगे द सोफ़ा। आगे बढ़ते हैं। Das ist das Sofa. पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। Das ist das Sofa. सुनते हैं, हमने सही लिखा है। Das ist das Sofa. डज इस्ट डज सोफ़ा, इसके माने होते हैं वो एक सोफ़ा है। इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज़ द सोफ़ा। Das Wohnzimmer. डज वॉनजिमर, इसके माने होते हैं लिविंग रूम। इंग्लिश में बोलेंगे द लिविंग रूम। लिविंग रूम के माने होते हैं रिहाइश का कमरा जिसमें रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू से चेयर्स? चेयर्स को आप कैसे कहते हैं? चेयर्स के माने होते हैं कुर्सियाँ, तो चेयर्स को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? Stühle. स्टूल है। आगे बढ़ते हैं। द सोफ़ा के माने होते हैं सोफ़ा, तो द सोफ़ा को जर्मन में क्या बोलेंगे? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, डज सोफ़ा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से कबर्ड्स? कबर्ड्स को आप कैसे कहते हैं? कबर्ड्स के माने होते हैं अलमारियाँ, तो कबर्ड्स को हम जर्मन में क्या बोलते हैं?
Schränke. Schränke. आगे बढ़ते। आ टेबल इसके माने होते हैं एक मेज़। एक मेज़ इसको जर्मन में किस तरह बोला जाएगा? सही ट्रांसलेशन है इनमें से ये वाली, एन टिश, एक मेज़। इंग्लिश में बोलेंगे आ टेबल। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नो फर्नीचर इसके माने होते हैं हमारे पास फर्नीचर नहीं है। हमारे पास फर्नीचर नहीं है ऐसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा जर्मन में? वी को क्या बोलेंगे? Wir हैव को? haben नो को? keine फर्नीचर को? Möbel. Wir haben keine मोबिल। हमारे पास फर्नीचर नहीं है। वी हैव नो फर्नीचर। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ लिविंग रूम इसके माने होते हैं हमारे पास एक रहने का कमरा है। हमारे पास एक रहने का कमरा है ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम जर्मन में? वी को क्या बोलेंगे? Wir हैव को? haben आ को? ein लिविंग रूम को? Wohnzimmer. Wir haben ein Wohnzimmer हमारे पास एक रहने का कमरा है। वी हैव अ लिविंग रूम। तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।